इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी को कितना क्रोध, शाप दे दिए। बंचे हुमोहि जवनि धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम एहा। कपियाकृत तुम कीनी हमारी, करिहि कीश सहाय तुम। मम अपकार कीन्हि तुम भारी, नारी बिरह तुम भोग। मेरा बड़ा उपकार किया आपने। जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आप भी वियोग में रोएंगे। मैं शाप देता हूं। भगवान ने शाप सिरोधार्य किया, अपनी माया की प्रबलता को खींचा है। भगवान ने जब माया का प्रभाव खींचा हो, देखिए पंक्ति क्या कहते, जब है री माया डोरी निभाए, नहीं तरमा नराज कुमार। ये तब मुनियति सबित हरि गहे पाहि प्रणता रति। नारद जी बोल, मृषा हो नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, भगत ने भगवान को शाप दिया। नारद जी बोले, माया के कर्षण के पश्चात प्रभु हमारा सब शाप मिर्चा हो, झूठा हो। भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा थी, तब आपने शाप दिया। नारद जी थोड़े रुष्ट भये, प्रभु आपने मेरे से ये पाप क्यों करवाया? भगवान ने कहा, मुझे धरती पर अवतार लेना है, इसलिए मैंने आपको माध्यम बना लिया। तो नारद जी ने प्रति प्रश्न किया, प्रभु आपको अवतार के लिए माध्यम बनाने हेतु ये नारदे बचे थे? इतनी धरती है, हाँ? तो भगवान ने कहा, नारद जी हम अपनी इच्छाओं का माध्यम उसी को बनाते हैं जो हमारा होता है, किसी को नहीं बनाते। ध्यान रखिए, कोई काम किससे कहना है ये बड़ा कठिन है। कल हम जब आगरा पहुंचे तो हमने नेहा को फोन किया, बेटा भूख लगी, भोजन बना के रखना। लड़की मेरी लाई चकाचक। पहुंचते स्नान किया, पहले पाया मैंने, सो गया। और चूंकि मिर्चा मैं लेता नहीं, दूसरे को कहते तो दिल्ली का भोजन, चकाचक पनीर, चकाचक हलवा, क्या बात है। दिल्ली में तो बहुत तरमाल खाते हैं आप लोग। दिल्ली में तेला भुना बहुत होता है। हाँ साहब, लेकिन माध्यम तो उसी को बनाना पड़ता है जिस पर भरोसा हो कि मैं जो कहूंगा वही होगा। भगवान ने किसको बनाया? तो नारद जी को माध्यम बना लिया। ठीक है, हम भगत हैं तो भगवान हमको आज नहीं तो कल माध्यम अवश्य बना लेंगे, यह भरोसा रखें। माध्यम ही तो है। एक कारण यह भया, यहाँ स्वयंवर के समय जय विजय जैसे वहाँ प्रवेश के समय शाप मिला था। रुद्र के 2 गण थे जो नारद जी से बरेखी कर रहे थे। नारद जी ने उनको भी शाप दे दिया था, तुम जाकर असुर शरीर धारण करो। भगवान जब राम अवतार इस कल्प में लेंगे
प्रभु स्वरूप का, तो वही दोनों रावण और कुंभकर्ण हो गए शिव के गण, ऐसा नारद जी ने वचन दिया। चौथे जन्म के कारण में श्री मनु शत्रुपा जी का प्रसंग है। भगवान ने इनके तप से प्रसन्न होकर इनको वर दिया, हम आपके पुत्र होके आएंगे। एक कल्प में भगवान इस प्रकार अवतार लिए। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा आज 6:45 तक चलेगी। आप आनंद पूर्वक एक राजा हुए धरती पर सत्यकेतु महाराज। इनके पुत्र भय प्रताप भानु अरिमर्दन। पिताजी ने प्रताप भानु को राज दे दिया, अरिमर्दन को नायक बनाया। धर्म में जिसकी रुचि थी उस मंत्री को अपना प्रधान सचिव बनाया, धर्म रुचि। प्रताप भानु ने जो यज्ञ वर्णित है सबको 10-10 हजार बार किया धरती पर। लेकिन एक बार आखेट करते समय इस प्रकार का कुसंग लग गया, एक कपटी मुनि के संग में आने के कारण मुझे बुढ़ापा न आवे, दुख न सतावे, मरूं नहीं, धरती पर मेरा कोई शत्रु न हो, ऐसा वर चाहने के क्रम में विप्र देवताओं ने प्रताप भानु को शाप दे दिया। देखिए, यह 3 बात कभी नहीं मांगनी चाहिए। मेरा कोई शत्रु न हो, मैं मरूं न, और शरीर जैसा है वैसा रहे, बुढ़ापा न आवे, दुख न आवे। ये संभव नहीं है। जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी होंगे। जो बचपन से युवानी तक आ गया उसको बुढ़ापा आएगी ही, ये शरीर धर्म है। सुख है तो दुख आएगा ही। और जो जन्मा है वो एक न एक दिन जाएगा ही। क्यों? जो आया वो गया, तो हम क्यों रहेंगे यहां? ये होगा, ये व्यवहार है। इसलिए तैयारी तीनों की बनी रहे, ऐसा होगा ही। प्रताप भानु जी को कुसंग लग गया हो, पल भर का कुसंग जन्म के सत्संग का समापन कर सकता है भैया। इसलिए कुसंग से सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, तज कुसंग गिरधर भजहु, चरण शरण ब्रिजराज। क्यों? बचा न पाए 5 पति, द्रुपद सुता की लाज। तज कुसंग। कुसंग क्या था? धर्मराज युधिष्ठिर धर्म समन्वित थे, सत्य ही बोलते थे, लेकिन बड़े चौचक जुआरी थे। और जुआरी को यह ध्यान नहीं होता है कि हमारा क्या हो रहा है। लोग मंदिर भी जाते हैं, लेकिन दीपावली की रात में जुआ खेलना नहीं भूलते। कितनी अज्ञानता भरी मान्यता बना ली लोगों ने कि दीपावली को जुआ खेलो तो पैसा बढ़ता है। अरे जुआ खेलो तो पैसा बर्बाद होता है कि बढ़ता है? ये सत्संग है? नहीं, गलत तो गलत है। धरती पर बहुत कुछ है, लेकिन सब हमारे लिए है, ये सिद्धांत अच्छा। उसके अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं। हम लोग जब जहाज में बैठते हैं तो एयर होस्टेस बिटिया पूछती है कि आप क्या लेंगे? जूस लेंगे। कुछ खाएंगे? नहीं। चाय बना के ला दूं? ला दो।
वो ये नहीं पूछती है कि वेज की नॉन वेज, देख के नहीं पूछती है बाबा जी हैं ये तो कुछ खाएंगे नहीं, ऐसा। आप रहो घर में, घर वाले भी पूछते हैं आज क्या पाएंगे। आप रिश्तेदारी में जाएंगे वो भी पूछेंगे अरे ऐसा हो ना, ऐसा बनो। कोई यह क्यों पूछे कि आप लाल लेंगे कि पीली लेंगे, कोई पूछे क्यों? लेते ही नहीं। तो हमारे आपके जीवन में ये सुखद घटना, सुखद आश्चर्य बढ़े, आप प्रसन्न होंगे, आनंद उभरेगा। आहा, लेकिन कुसंग लग गया तो खतरनाक स्थिति आ जाएगी। देखिए प्रताप भानु महाराज को ब्राह्मण देवताओं का शाप लग गया, और कैसा शाप लगा? काल पाई मुनि सोनो सोई राजा, काल पाई मुनि सोनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सीरता भुजदंडा, दस सीरताहि दिश भुजदंडा, रावण नाम हरिबन, रावण नाम वीर हरिबंडारा, नाम वीर हरिबंडारा। समय पाकर विप्रशाप के परिणाम स्वरूप वही प्रताप भानु रावण भय, धर्म रुचि कुंभकर्ण, धर्म रुचि विभीषण भय, हरिबंदन जो प्रताप भानु के छोटे भाई थे वो कुंभकर्ण हुए। समय बना और क्या भया? आनंद। प्रताप भानु के कुल में कोई जलदातार भी नहीं बचा, तब परिणाम ऐसा भया। रावण और अरिमर्दन जो कुंभकर्ण हुआ, धर्म रुचि जो विभीषण हुआ, तीनों ने कठोर तप किया। भगवान शिव कहते हैं देवी मैंने और ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।